बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर है और दिन है इतवार का। बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के ग्राउंड से मुकम्मल तौर पर गायब है। अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसे बात कर रहा हूँ, कल ही मियाँ नवाज शरीफ साहब सियालकोट गए हुए थे। तो बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ तो मुख्तलिफ जगहों पर उनको ले जाया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी से उनको मिलवाया जा रहा है और बिज़नेस कम्युनिटी जो है उनको मिलवाकर और लेकिन वो बंद कमरों की मीटिंग्स हैं, वो बंद कमरों के इजलास हैं, वो बंद कमरों के छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स हैं और वहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को भेजा जाता है सारी क्लियरेंस करके कि कोई वहाँ पे कोई ऐसा नारा ना लगा दे इमरान खान के हक़ में या मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। ये पूरी क्लियरेंस के बाद उन लोगों को वहाँ पर बिठाया जाता है और ये बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, जैसे खुद सिलेक्टेड हैं इसी तरह से सुपर लाडले के सुपर सिलेक्टेड लोग जो हैं वो उसकी वहाँ पर मीटिंग्स में और गैदरिंग्स में होते हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी भी कांपें टांग रही हैं और वो भी खुल के शरीफ ख़ानदान के साथ तस्वीरें आने से हिचकिचा रहे हैं, बल्कि रोक रहे हैं कि हमारी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर यह बात हुई कि अब जो भी बड़ा बिजनेसमैन इनको प्रोटोकॉल देता हुआ नज़र आए तो उस बिजनेसमैन के जो भी उसका प्रोडक्ट है उसके बारे में सोशल मीडिया पर वायरल करें और उसके प्रोडक्ट का उसी तरह से बाइकआउट करें जिस तरह से इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है। तो ये भी एक खौफ हो गया है बिज़नेस कम्युनिटी में कि कोई भी जो है वो जिसके या तो ये रहे कि बहुत स्टेक्स उसके हाई हों, उसको पता हो कि उसको अरबों रुपए का फ़ायदा अभी से शरीफ ख़ानदान देने लग गया तो ठीक है, वरना बच के रहो। ये ना हो कि अवामी सतह पे हमारे प्रोडक्ट्स की जो है वो बाइकआउट शुरू हो जाए। कहीं पे आपको नून लीग के लोग जो है वो कंपेन करते हुए नज़र नहीं आएंगे, कहीं पे नून लीग के लोग आपको सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे, गलियों में नज़र नहीं आएंगे, डोर टू डोर कंपेन में नज़र नहीं आएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज की अगर आप बात करें 72 रोज़ रह गए हैं इलेक्शन में से, लेकिन अभी तक जो है वो कब्रिस्तान जैसी खामोशी है, कोई पता नहीं है सिवाय तहरीक इंसाफ के और कुछ पीपल्स पार्टी ने जलसे किए हैं। नून लीग जो इस वक्त हुक्मरान ख़ानदान ख़ुद को तस्वर कर रहा है और वो दुरुस्त कर रहा है, ज़ाहिर है निगरान हुकूमतें उनकी अपनी हैं, निगरान हुकूमतों में बैठे हुए राज रियाज जो हैं ये निगरान हुकूमतें ख़त्म होते ही इन्होंने नून लीग में शामिल होना है और अभी भी नून लीग के सारे काम हो रहे हैं, सारे लोग नून लीग के आधी से ज़्यादा काबीना नून लीग की है, तो अभी भी उनकी हुकूमत है। लेकिन आगे तो वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो सादा अक्सरियत कभी कहते हैं दी जाए, एक कहता है कि नहीं 2 तारीख अक्सरियत दी जाए और ये हालात हैं, बन ये कौंसलर नहीं सकते। नफ़रत इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इनके ख़िलाफ़, लेकिन ख्वाहिशात देखें सुपर लाडले की कि मुझे 2 तारीख अक्सरियत चाहिए। देखें 21 अक्टूबर को इनका आखिरी जलसा हुआ था, पहला और आखिरी, जिसमें पूरी हुकूमत पूरा निज़ाम इनको सपोर्ट कर रहा था। सारे सरकारी इदारों में आप उठा के देख लें, ऑडियोज़ आई किस तरह से सरकारी इदारे सरकारी महकमे इनको सपोर्ट कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन जो है वो उसके बाद से मुकम्मल खामोशी है। बल्कि आप एक चीज़ देखें, बहुत हैरान कुन ये मैं इसको पेशरफ समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है ना, वो जिनका जब तक वो 5-7 ट्वीट्स डेली जहरीली नहीं करती थी उनको सुकून नहीं आता था, उनको नींद नहीं आती थी, उनका ट्विटर जो है ना वो होम्योपैथिक हो गया। और अच्छा, होम्योपैथिक जब मैं कहता हूँ तो मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर का कॉल आई, कहते हैं यार आप होम्योपैथिक कहते हैं, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि यार ये मतलब देखें ना होम्योपैथिक का एक शायद मैं मतलब मजाक उड़ाता हूँ या तज़हीक करता हूँ, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ये मशहूर है कि वो अगर फ़ायदा नहीं देती ना तो नुकसान भी नहीं देती। बाकी मेडिसिन के बारे में है कि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक का ये है कि ये अगर फ़ायदा नहीं देगी ना तो नुकसान भी नहीं देगी। तो इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा का ना ट्विटर अकाउंट होम्योपैथिक वो है, या बाकी वहाँ पे सर्जरीज दूसरे उसमें होती हैं शोबे में, ये वो, यहाँ ये कोई सर्जरी वाली नहीं होता, बड़ी मीठी गोलियाँ होती हैं होम्योपैथिक की। मैं खुद बहुत होम्यो की मेडिसिन यूज़ करता रहा हूँ, मेरे अपने मामू जो हैं वो होम्यो डॉक्टर हैं। अच्छा, एक इधर न्यूरो सर्जन भी हैं, लेकिन एक जो है वो होम्यो डॉक्टर भी हैं। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर या तो रीट्वीट्स हैं या ट्वीट्स हैं तो वो माशाल्लाह की हैं, या अभी उन्होंने एक ड्रामा किया था फुटबॉल वाला। आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी कौम 25 करोड़ लोगों का मुकद्दर देखें, ये लोग हैं, यानी मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, या वो वज़ीर ख़ारजा होंगी पाकिस्तान की, या वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 2-3 अहम यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो पूरे मुल्क की वज़ीर आज़म होंगी, जिस तरह से उनको बेनज़ीर बनाकर उनकी ब्रांडिंग की कोशिश की जा रही है, और उनका वो देखें ये मतलब ये लेवल है, वो फुटबॉल से जैसे खेल रही हैं, जिस तरह से ड्रामे कर रही हैं, मतलब कोई बात है करने वाली। ये मुकद्दर है पाकिस्तान का, जिस वजह से लोगों के अंदर बहुत नफ़रत है, इस वक्त बहुत नफ़रत है कि ये लोग हमारा मुकद्दर हैं। और ये भी नहीं कि अच्छा आवाम लेके आना चाहती है, कोई मसला नहीं है, अवाम चाँद फ़तेह अली खान को लेके आना चाहती है, उसका हक़ है। अवाम जो है वो इनके मुकाबले में वो ईसा नकवी साहब ने जो ट्विटर पे पोल करवाया है, वो महमूद नियाज़ी साहब, उन्होंने ईसा नकवी साहब ने लिखा कि आप इनमें से किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, नवाज शरीफ या महमूद नियाज़ी।
मौज़म न्याज़ी, उन्होंने मौज़म न्याज़ी को 95% वोट पड़े और 5% नवाज शरीफ को पड़े। ये हालात हैं। अच्छा, अब अवाम किसी को लेके आना चाहती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अवाम तो नहीं लेके आना चाह रही ना। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं और किस तरह से इनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। फिर एक और उनका ट्वीट है, बिहाइंड यू माई लीडर, नवाज शरीफ की तस्वीर। फिर इसी तरह से रीट्वीट्स हैं। एक वो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब गाड़ी में जा रहे हैं, 4-5 दिन पहले की वो है। अच्छा, फिर इसी तरह से नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की रीट्वीट, मोस्टली रीट्वीट्स हैं। यानी आप देखें कि मरीम नवाज साहबा जो हैं, ये अब मैं उनका ट्विटर जो है ना स्क्रॉल करता करता जो है वो मैं पहुंच गया हूँ किस तारीख पर। अच्छा, इसमें एक उन्होंने सलीम बुखारी साहब का रीट्वीट किया हुआ है क्लिप। वो सलीम बुखारी साहब जो चैनल 24 के इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और आज तक वो इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुए। तो कुछ जो है वो, अच्छा मैंने समझा उन्होंने कार्टून शायद ट्वीट किए हुए हैं, लेकिन ये कार्टून जो हैं वो आ रहे हैं, बच्चों वाले कार्टून ऐड के तौर पे आ रहे हैं। आपको पता है ट्विटर पे आजकल एड्स चलते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से मतलब मैं बहुत यानी पीछे जा चुका हूँ उनके ट्विटर अकाउंट पर, लेकिन मुझे कोई उनका जहरीला ट्वीट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब मरीम नवाज साहबा के ट्विटर का जहर भी निकल गया है। यानी मैं अब कोई 10 नवंबर तक 8 नवंबर तक पहुँच गया हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या वजह है? ग्राउंड पे भी नहीं है और ट्विटर पे भी होम्योपैथिक हैं, कोई अटैक नहीं है, कोई जहरीली चीज़ नहीं है। क्या वजह है इसकी? एक वजह तो ये हो सकती है कि वो इतनी अवाम में इसलिए नहीं जा रहे, कोई इतने पूरे एतमाद हैं कि वोट हमें डले ना डले, इलेक्शन कमीशन तो हमारे ही वोट जो है वो अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन तो हमें ही जितवाएगा और घर की बात है, कोई मसला नहीं है। क्या ये इतना एतमाद है? अच्छा, ये मैं इसको बाय करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जितना मर्जी एतमाद हो, एक ड्रामा तो क्रिएट करना है ना कि डोर टू डोर कंपेन हो रही है, ये वो। ये तो नहीं हो सकता कि घरों में बैठे रहें और फिर भी जीत जाएँ, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि अभी उनको खुद अंदरूनी खाना उनकी गेम बिगड़ रही है, ये बिल्कुल मामला चल रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि आप हर सूरत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज़्यादा सीटें दें, वो देने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली दे देंगे। इनकी इतनी सियासी तौर पर इतनी वक़्त नहीं है। ये अल्टीमेटली इन्होंने ऑलरेडी ये सर झुका के नौकरी कर रहे हैं, तो एक और हुक्म मान लेंगे तो ये देंगे, जितनी सीटें कही जाएंगी उतनी इस्तेकाम में पाकिस्तान को देंगे। लेकिन अभी शुरू में थोड़ी सी ज़िद तो है ना, लाड प्यार तो करने हैं ना, ज़रा नखरे तो दिखाने हैं। और वो जो एक है ना कि एक बार और भी क्यों अर्ज़ तमन्ना ना करूं, इस तरह का शेर है कि एक बार और भी क्यों अर्ज़ तमन्ना ना करूं, कि वो इनकार भी करता है अजब नाज के साथ। तो मियाँ साहब वो जो इनकार कर रहे हैं ना, तो वो अदा इनकी पसंद आ रही है। एक बार और कहा जाएगा, फिर एक बार और कहा जाएगा प्यार से, लेकिन जब फिर सही तरह से कहा जाएगा ना, जो मियाँ साहब ज़बान समझते हैं, फिर मियाँ साहब कहेंगे जी हुक्म करें, कितनी आप 20 सीटें करें। नहीं 20 नहीं 25 सीटें देंगे, सदके बारी और कुर्बान इस्तेकाम पाकिस्तान हम देंगे जनाब, 25 सीटें देंगे, 30 सीटें देंगे। मियाँ साहब भाग के देंगे, क्योंकि ये मियाँ साहब ने फैसला करना है कि इनकी बाजू मरोड़नी पड़ेगी, इनको दबका लगाना पड़ेगा, प्यार की ज़बान समझेंगे, डांट की ज़बान समझेंगे, क्या ज़बान समझेंगे, लेकिन ये देंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सीटें। ये हो नहीं सकते ना दें। लेकिन अंदरूनी खाना बहरहाल मामलात हैं गड़बड़। लेकिन मेन जो वजह है ना, या एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें भी पता हो कि इलेक्शन अभी नहीं होने, क्योंकि मेरे हक़ में चीज़ें हो नहीं सकती ग्राउंड के ऊपर, उल्टा सीधा कोई हो जाए, जो मर्ज़ी कर लें, अवाम ने नहीं मानना। तो अभी तक इलेक्शन इसलिए हमें सूट नहीं करता, इलेक्शन होने ही नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है अभी से अवाम में जाके इतना पैसा खर्च करने की, मज़दूरों को, दिहाड़ीदार को, मज़दूरों को पैसे देकर और जलसों में लाने की, या वो भिखारियों को पैसे दे के, या प्रोफेशनल भिखारियों को पैसे दे के लाने की, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे मेन वजह है ना, वो है अवामी नफ़रत, अवामी गम गुस्सा, जिस वजह से ये अवाम में नहीं जा रहे। देखिए, मैं आपको एक बता सकता हूँ कि एक पार्टी का एक जो लोटा है, बड़ा लोटा, और वो लोटा जीता था। वो लोटा जब बाकी लोटे हारे थे, तो वो लोटा बहरहाल जीता था। वो लोटा जो है उसने आकर बताया है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे मार पड़ती रह गई है, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, खुदा का वास्ता है ख्याल से जाओ, एहतियात से जाओ, हालात बाहर बहुत ख़राब हैं। तो जिस तरह से आजकल आप और हम निकलते हैं ना पाकिस्तान में, जिस भी शहर में, तो यही होता है कि किसी वक्त भी स्ट्रीट क्राइम हो जाएगी, किसी वक्त भी कोई आएगा और पिस्तौल दिखाएगा और सारा कुछ जो है वो जो जेब में होगा वो ले जाएगा। और यकीन करें, ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर कि मेरी एक हमारे सीनियर सहाफ़ी उनसे मुलाकात हुई, तो कहते हैं कि मैं सुबह जब नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, क्योंकि फजर के टाइम गलियों में खामोशी होती है, और ये भी बदकिस्मती है हमारी कि फजर में कई मसाजिद में तो इमाम इंतज़ार कर रहा होता है कि एक बंदा आए तो मैं चलो जमात करवा लूँ, 2 बंदे आएँ तो जमात करवा ली जाए।
तो इस हद तक जो है ना वो यानी लोग कम निकलते हैं फजर के टाइम, तो गलियां वीरान पड़ी होती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब सुबह जाता हूँ ना तो मैं जेब में 5,000 रुपया डाल के जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई आए मुझे लूटने के लिए तो मेरी जेब में इतने पैसे दूँ कि मैं उसको दूँ, ये ना हो कि मेरी जेब में कुछ भी ना हो और वो इसी गुस्से में मुझे गोली मार के चला जाए। ये हालात हो गए, इतना खौफ है और इतने हालात जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वजह से ख़राब हो गए। तो इसी तरह से इन्हें भी खौफ है कि ये निकलेंगे तो अवाम इनका कख नहीं छोड़ेंगे। जो अवामी नफ़रत है, अभी आपने वो आबिद शेर अली साहब वाली वीडियो भी देखी होगी, तो ये अवामी गैज़ व गज़ब की वजह से ये नहीं निकल रहे, इनको खौफ है। ये जहाँ जाएंगे इनको, यानी मैं ये इस चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि कोई कानून हाथ में ले, कोई जो है वो गालम गलोच करे, कोई तशद्दुद की राह अपनाए, कोई हाथापाई करे, कोई इस तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। हाँ, इनका मसला यह है कि लोग बात करेंगे, लोग इनको बातें सुनाएंगे कि किस मुंह से आए हो, तुमने दिया क्या है मुल्क को। वो जो क्लिप्स होंगे ना वो इनकी पूरी कैंपेन को बर्बाद कर देंगे। और इस खौफ से, और ये जहाँ जाएंगे लोटे लोटे के नारे लगेंगे और इनको कि पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया है उसके ऊपर नारे लगेंगे। तो इस वजह से, इस खौफ से ये जाते नहीं हैं। और एक लोटे ने तो बता दिए। और मैं आपको बताऊँ, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा था असदुल्ला खान साहब के साथ कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब की एहलिया की तस्वीर बहुत सी लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली। जब उन्होंने खबर मानिका का एक फ़िक्स्ड इंटरव्यू किया तो लोगों ने बहुत उनकी एहलिया के हवाले से बातें की, तस्वीरें लगाई। तो मैंने असदुल्ला खान साहब ने, कुछ और दोस्तों ने ट्वीट्स किया कि यार उनकी एहलिया का क्या कसूर है। ठीक है, अगर एक बंदा घटियापन कर रहा है और अपनी नौकरी कर रहा है और चंद टकों की खातिर ये कर रहा है, चंद तो नहीं ज़्यादा टकों की खातिर ये कर रहा है, तो आप उसकी बीवी का, बेचारी का क्या कसूर है। लेकिन हमें गालियाँ पड़ी जवाब में। लोगों ने कहा कि तुम बड़े अपने आप को बड़ा इखलाक के चैम्पियन और फलाने डींगने, फलानी जगह पे जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं तुम खुल के बात करते, फलानी जगह पे जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं करते, ख़वातीन कैदियों पे खुल के बात क्यों नहीं करते, फलाना जो जुल्म हो रहा है, इमरान खान की बीवी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं। लोग इस वक्त लोगों के अंदर इतनी नफ़रत है, इतना गुस्सा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि लोग बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को यही कहूँगा कि शाहज़ेब खानज़ादा की एहलिया का कोई इसमें नहीं है। शाहज़ेब खानज़ादा का अपना एक घटिया अगर फ़ैसला है, उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि शाहज़ेब खानज़ादा से 2-3 ब्लंडर हुए हैं जिस वजह से उनके ऊपर ख़तरात मंडला रहे थे, तो उन्होंने ये अच्छा उसका तरीका समझा कि कुफ़ारा अदा हो जाएगा तमाम चीज़ों का, और आइंदा के लिए भी मैं 2 महीने मेरी नौकरी सिक्योर हो जाएगी। दरमियान में थोड़ी सी सो कॉल्ड अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कराने के लिए भी कुछ चीज़ें करता रहूँगा। तो इसलिए उन्होंने इंटरव्यू कर लिया। तो ठीक है, उनकी एहलिया के इसमें कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसी के फैमिली इशूज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो मैं बताने का मकसद है कि लोगों के अंदर बहुत नफ़रत है इस वक्त, गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और ये जहाँ जाएंगे इनको बातें सुननी पड़ेंगी, लोगों को फेस करना पड़ेगा। इनको जो इन्होंने 18 माह में मुल्क के साथ किया है उसकी सियासी कीमत तो ये अदा करेंगे। लेकिन बात यही है कि ये अवाम में नहीं जा रहे, अवाम के सामने नहीं कर पा रहे। और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी होम्योपैथिक उन्होंने ट्विटर चलाए हुए, वो जहर नहीं है, वो गुस्सा नहीं है। ज़ाहिर है, पता है कि जितना हम टेम्परेचर हम भी हाई करेंगे तो और ज़्यादा रिएक्शन और नफ़रत आएगी। तो इतना तो उनको कम अज़ कम किसी ने समझा दिया है कि आप कुछ अर्सा ये चीज़ें, ये आदतें जो हैं वो छोड़ दें। लेकिन मुझे यकीन है पूरा कि मरीम नवाज़ साहिबा क्योंकि बाज नहीं आ सकती इदारों के ख़िलाफ़ बात करने से और सख्त और घटिया रीट्वीट्स करने से, तो ज़रूर वो किसी और नाम से जो है वो अकाउंट चला रही होंगी और उससे वो ट्वीट्स भी कर रही होंगी और उससे वो रीट्वीट भी कर रही होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।